उसके बाद बात करते हैं, जो पहली वाली वीडियो में हमने बात करी है अपना डायरेक्शन और स्लोइंग का। उसके बाद क्या है आपका X14 आता है। 14 क्या होता है, DOL, जैसे डोर ओपन लिमिट। जिस टाइम हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा लिफ्ट का फ्लोर पे, तो उस टाइम क्या DOL की लाइट आएगी। जब हमारा दरवाज़ा क्लोज हो जाएगा तो DCL आएगी, डोर क्लोज लिमिट का आएगा हमारा। उस टाइम X18 की लाइट जलेगी प्रॉपर। फ्लोर पे जब हमारा दरवाज़ा बंद रहेगा तो X18 की लाइट जलेगी प्रॉपर। अभी हम बात करते हैं X15 की। X15 होता है हमारे डोर सेंसर का। तो उसमें क्या है, डोर सेंसर भी हमारा मतलब जैसे लिफ्ट फ्लोर पे खड़ी है और डोर, ये क्या है कि इसके सामने कुछ, आप यहीं से पता कैसे करोगे कि ये लाइट इंडिकेट करेगा जैसे इसके सामने कुछ है, समझ गए। या किसी भी फ्लोर पे चल रही है लिफ्ट और X15 प्रॉपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, X22 की आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, वो भी एक इंडिकेट होता है। उसके बाद आप इधर आ जाओ, मेनली जो होता है, मेनली फॉल्ट का जो इशू है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इधर आपकी X25, X26, X27, जिसमें आपकी X26 और 27 तो हो जाती है कार गेट और लैंडिंग डोर की, ये आपकी प्रॉपर आनी चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है, इसमें से कोई सा भी एक लाइट इंडिकेट नहीं करेगा तो आपकी दोनों सेफ्टी नहीं आएगी। और एक होता है बाकी सारी सेफ्टी, जो 110 वोल्ट वाली सेफ्टी होती है, जैसे फाइनल लिमिट, स्टॉप बटन्स, OSG, ओवर स्पीड गवर्नर, उसकी होती है X25। तो आपकी X25 तो प्रॉपर आना ही चाहिए, तभी आपका लिफ्ट चलेगा। अगर X25 नहीं आ रहा है तो आपका 26 भी नहीं आएगा और 27 भी नहीं आएगा। अगर आपका जैसे आपको लग रहा है कि आपकी कार गेट बंद है, प्रॉपर ही बंद है, X25 मतलब X26 आ रहा है, X27 मतलब आ क्यों नहीं रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, इस दोनों को बाईपास करना पड़ता है आपस में, तो ही आएगा सेफ्टी। तो ये इसकी ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं और आपके लिफ्ट किस किस कारण से नहीं चल सकता है। इधर देखो आप, इधर आपको दिख रहा है C0, C1, C2, C3, L0, L1, L3 ऐसे करके। तो ये क्या होती है, ये होता है अपना कॉल्स का, जो LOP COP की कॉल्स की होती है। जैसे C4 कॉल्स कार की जो है, L4 लैंडिंग की कॉल, तो या LOP और C4 COP, तो वो समझ लो आप। इसमें क्या है कि जैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी होता है लिफ्टों में कि वो लिफ्ट ऑटोमेटिक किसी भी फ्लोर से किसी एक फ्लोर पे जाके खड़ी हो जाती है। एक तो सिस्टमाइज होता है, पैरामीटर डलता है कि भाई ये ग्राउंड फ्लोर पे जाके खड़ी रहेगी, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके यूज के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे जाके फिर खड़ी हो जाएगी, जैसे आपने यूज़ कर लिया। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है, और दूसरा ये होता है कि कभी कभी अचानक से लिफ्ट आपने बुलाया किसी और फ्लोर पे और वो चला गया किसी और फ्लोर पे, उस टाइम आपको यहाँ चेक करना पड़ता है कि कोई कॉल प्रॉपर तो नहीं ले रखा है। जैसे आप LOP का देख लो या COP का, इसमें भी लाइट इंडिकेट करता है। जैसे आप कॉल दोगे ना तो लाइट जलेगा जिस फ्लोर का, जैसे ये हमारा बेस ग्राउंड +5 है, तो इसमें अगर हम किसी को GND से कॉल देंगे ना तो उसमें क्या है, लाइट इंडिकेट करेगा। और जब वो फ्लोर पे आ गई लिफ्ट, उसके बाद वो लाइट ख़त्म हो जाएगी, वो लाइट इंडिकेट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी फ्लोर पे कॉल दे रहे हो, LOP का बटन दबा रहे हो या COP का दबा रहे हो, उस पर आने के बाद भी अगर यहाँ पे कोई सा भी लाइट प्रॉपर जल रहा है दरवाज़ा खुलने के बाद भी, तो आपको बटन्स चेक करनी पड़ेगी, या आपके वायर्स में फॉल्ट तो कोई नहीं, तो वो चेक करना पड़ता है। तो दैन एक ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है मोनार्च में कि आपका बटन प्रॉपर काम करना चाहिए। और इधर आ जाओ आप, क्या है कभी प्रॉब्लम आता है कि आपका ये जो मेन कॉन्टेक्टर हो गया, अब मेन कॉन्टेक्टर हो गया, रन कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं हो रहा है, फिर आपका एरर मारेगा, तो वो आपको कॉन्टेक्टर क्लीन करना पड़ता है। कॉन्टेक्टर में प्रॉब्लम है वो भी देखना पड़ता है आपको प्रॉपर। एक प्रॉब्लम आता है जैसे आपकी सेफ्टी की लाइट तो जल रही है कार्ड में, लेकिन ये जो लाइटें हैं जो 24 वोल्ट वाली है, वो लाइटें जब नहीं जलती है तो उस टाइम आपको SMPS देखना पड़ता है कि SMPS में वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या SMPS का फ्यूज़ तो नहीं जल गया है। जैसे SMPS के लिए फ्यूज़ लगा होता है, तो फ्यूज़ तो नहीं जला हुआ है, तो वो SMPS की वोल्टेज प्रॉपर चेक करनी पड़ती है। एक तो दूसरा वो हो जाता है मोनार्च में खास करके ये होता है, जैसे आपकी यहाँ पे फेज प्रिवेंटर में सप्लाई आ रहा है, बट इधर कोई